बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, मैंने आई थिंक तकरीबन कोई एक हफ़्ता हो गया है मैंने ये चैनल रिव्यूज़ सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इन पिछले 7 दिनों में मुझे जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आई है ना, सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आई हैं किसी चैनल का रिव्यू करने की, तो वो नौशीन सिस्टर का चैनल है, नौशीन मुल्तानी वाईटी न्यूज़। इस चैनल की मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हैं रिव्यू करने की। अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि मैंने करना तो था, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मैं पहले ये जो मतलब मैं कर रहा हूँ, मैंने एक सीरीज़ चलाई हुई है सितारा फैमिली में, जिस तरतीब से मैं जा रहा हूँ मैं उसी तरतीब से पहले इस पूरी फैमिली, पूरे जो है ख़ानदान के चैनल्स का रिव्यू करने के बाद फिर मैं रिएक्शन वालों का जो है वो चैनल्स के रिव्यू बनाऊंगा और फिर इसके बाद फिर हम जो है वो अदर यूट्यूब चैनल्स की तरफ जाएंगे। लेकिन जो है वो हो ये रहा है कि मुझे मैक्सिमम पब्लिक के जो कमेंट्स आ रहे हैं, मुझसे जो मुतालबा किया जा रहा है वो ये है कि भाई आप नौशीन मुल्तानी, वर्दा सिस्टर, मरियम फ़हद, आप जो है वो इन चैनल्स का रिव्यू करें, ठीक है। और इसके साथ जो है वो सनिया के चैनल का भी मुझसे मुतालबा किया जा रहा है, सितारा के चैनल का भी किया जा रहा है। खैर उस बारे में तो मैंने आपको कल बताया था कि मैं नहीं बनाऊँगा, ठीक है। और बाबा गुलाम मज़े के बाद बाबा गुलाम के चैनल का लोग मुझे कह रहे हैं कि अब उसका रिव्यू बनाएं, तो खैर बनाएंगे, सब चैनल्स का रिव्यू बनाएंगे। लेकिन आज जो मेरा वैसे प्लान ये नहीं था, मेरा प्लान आज था कि मैं सनिया की चैनल का आज मैं रिव्यू बनाने वाला था। लेकिन जो है वो मुझे आज मैंने सुबह वीडियो अपलोड की, हालांकि वो रिव्यू वीडियो नहीं थी, वो एक नॉर्मल रिएक्शन था। लेकिन जो है उसमें मुझे वीडियो अपलोड करते सार ही कमेंट्स आना स्टार्ट हो गया कि भाई आप जो है वो नौशीन सिस्टर के चैनल का रिव्यू बनाएं, आप उस बारे में जो है वो हमें आगाही दें। चले, मैंने कहा ठीक है, आज जो है वो इनके चैनल का रिव्यू बना लेते हैं, ठीक है। तो खैर नाज़रीन, बातें बहुत सारी हैं करने के लिए। इनके मुतालिक नौशीन सिस्टर की मेहनत, इनकी खूबियाँ, इनकी अच्छाइयों के मुतालिक मैं बात करने लगूँ तो शायद जो है मुझे कोई 1 घंटा लग जाए वीडियो बनाने में। 1 घंटा मैं बोल सकता हूँ इनकी खूबियों को लेकर, लेकिन उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले, उस तरफ जाने से पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा। अक्सर मुझे जो है कमेंट से भी आते हैं, अक्सर मुझे इंस्टा पर लोग मैसेजेस भी करते हैं, ठीक है, और अक्सर लोग मुझसे कॉन्टैक्ट भी करते हैं और उनका मकसद ये होता है, नॉर्मली ये बिगिनर्स होते हैं, मतलब जो यूट्यूब स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं लोग, या फिर यूट्यूब कर रहे होते हैं, मतलब जो है वो किसी का मोनेटाइज होने वाला होता है, किसी का मोनेटाइज होने के बाद व्यूज़ नहीं आ रहे होते, किसी का रेवेन्यू बहुत कम जनरेट हो रहा होता है, किसी का कोई इशू, कोई यूट्यूब बनाना चाह रहा होता है, मतलब करना चाह रहा होता है, लेकिन कोई कंटेंट स्ट्रेटजी नहीं होती, प्लानिंग नहीं होती, समझ नहीं आ रही होती कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। मतलब प्लान होता है ना माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मंसूबे होते हैं कि यार यूट्यूब करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, मल्टीपल चीज़ें दिमाग में घूम रही होती हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही होती कि स्टार्ट कहाँ से लें, शुरू कहाँ से लें, ठीक है। इस तरह के लोग अक्सर मुझसे कांटेक्ट करते रहते हैं। तो मैं आप सबको यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि देखें, यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन। अगर आप यूट्यूब करना चाहते हैं, अगर आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, तो यकीन करें कि आपने बेस्ट डिसीजन लिया है, ठीक है। आपने मतलब ये एक ऐसा सेटअप है, ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा बिज़नेस है कि आप जो है वो फ़र्ज़ किया, अगर आप कोई और कारोबार करते हैं, इवन कि आप सिलाई कढ़ाई का काम भी शुरू करना चाहते हैं, जैसे सितारा ने किया है, अगर आप सिलाई का काम भी करना शुरू करते हैं तो आपका लाखों की इन्वेस्टमेंट है। आप मशीनरी लेंगे, आप जो है वो अमला रखेंगे, आप उनको जगह देंगे, आप उनके मतलब जो है खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे, ठीक है। फिर आप जो है वो अपनी पब्लिसिटी पर इन्वेस्ट करेंगे, मल्टीपल चीज़ें होंगी, उस प्रोडक्ट को बेचना, इस तरह मल्टीपल चीज़ें होंगी। आप जो है वो लाखों की इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर जाके आप सेटअप स्टार्ट करेंगे। आप एक दुकान बनाना चाह रहे हैं, दुकान लेंगे, उसमें सामान डलवाएंगे, दुकान की सेटिंग करवाएंगे, ये वो अलम कलम सारा दिन बैठेंगे, तो फिर जाके लाखों की इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप एक रीज़नेबल जो है वो काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, बाकी जितने भी कारोबार स्टार्ट करेंगे, बेशक वो स्टिचिंग है, खाना बनाना है, वो आपका जो है वो कोई दुकान है, कोई रेडी है, कोई और इन्वेस्टमेंट का कारोबार है, वट एवर कुछ भी है,
हर काम में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे, टाइम लगेगा, अचीव करेंगे, रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा काम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपने बहुत माइनर से इन्वेस्टमेंट करनी। पहले ये होता था इन्वेस्टमेंट के बगैर हो जाता था, 2 साल पहले तक, 4 साल पहले तक बगैर इन्वेस्टमेंट के हो जाता था। लेकिन अब आपको माइनर से इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत माइनर से, मतलब हज़ारों में होती है, चंद हज़ार में काम हो जाता है। ठीक है, आपका सेटअप स्टार्ट हो जाता है, आप मेहनत करते हैं। जिस तरह बाकी किसी कारोबार में मेहनत करते हैं, सेम ऐसे ही इस कारोबार में आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। ठीक है, और आप देखेंगे कि जितना बगैर इन्वेस्टमेंट के आपको YouTube इतने पैसे देगा कि बड़े बड़े बिजनेस इसके सामने ढेर हैं। रजब भट्ट को देख लें, ठीक है, और जब वो इसमें डकी भाई को देख लें, दीपिका इब्राहिम को देख लें, सबा इब्राहिम को देख लें, शोएब इब्राहिम को देख लें। नो डाउट उनमें से कुछ वैसे ही नॉन पर्सनैलिटीज़ हैं, बट यूट्यूब से वो कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको वीडियो बना के दूंगा कि कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो यूट्यूब से। आपकी जो है वो सोच से बाहर की चीज़ें हैं। इसमें जो है वो एक और भी है, एक इंडिया की यूट्यूबर फैमिली है, क्या नाम है उनका, उसने बंदे ने 2 शादियाँ की हुई हैं, अरमान मलिक अरमान वाले। तो ठीक है, तो भाई एक ठीक ठाक आमदनी आपकी यूट्यूब से स्टार्ट हो सकती है और बगैर इन्वेस्टमेंट की होगी। स्टार्ट में बहुत माइनस इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, खैर मैं ये कह रहा था कि भाई अगर आप करना चाहें तो देखिए, अक्सर लोग मुझे कह रहे होते हैं कि भाई हेल्प कर दो, और मैं कर भी देता हूँ जितना मुझसे हो सकता है। ठीक है, बट हमेशा याद रखें, वक्ती हेल्प से आप कभी भी परमानेंट फ़ायदा नहीं ले सकते। वक्ती हेल्प ये होती है कि अक्सर लोग आपकी कोई वीडियो अपनी कम्युनिटी पे शेयर कर देंगे, या जो है वो आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे। ठीक है, या इस तरह की थोड़ा बहुत चीज़ें कर देंगे। कोई बड़ा चैनल के पास आप शार्ट आउट लेने के लिए चले जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, बट उससे वक्ती फ़ायदा होता है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये बात मेरी याद रखिए। आपका ग्राफ यूँ जाएगा, फिर धड़म करके नीचे गिरेगा, फिर दोबारा उठेगा ही नहीं। हमेशा YouTube चैनल किस तरह से चलता है, प्रोफेशनल सेटिंग्स के साथ। यकीन करें, जो है वो याद रखिए, चैनल सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वीडियो अपलोड करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट स्ट्रेटजी, आपने कंटेंट किस तरह से बनाना है, किस तरह से चलाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वीडियो अपलोड करने का तरीकाकार हो गया, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये 3 से 4 चीज़ें होती हैं, 3 से 4 चीज़ें, इससे ज़्यादा नहीं होती। ये 3 से 4 चीज़ें अगर आप जो है वो टेक्निकल काम, अगर आप ये 3-4 चीज़ें अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप बेस्ट यूट्यूबर बन सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ा जो है वो ये रहता नहीं है कि जो आपने करना, बड़ा आसान सा काम है। ठीक है, तो बजाय हेल्प मांगने से किसी से भी, मैं नहीं कह रहा मुझसे हेल्प मांगने से, किसी से भी हेल्प मांगने से बेहतर ये है कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, मुझसे नहीं करना, किसी से भी कर लें। कोई भी बंदा जो आपको इस तरह की सर्विसेज देना चाह रहा हो, कोई देता हो, कोई ऐसा जिस पर आपको ट्रस्ट हो, आप उनसे रब्ता करें। उससे आप अपने YouTube चैनल की सेटिंग्स करवाएं, YouTube पर वीडियो अपलोड करने का तरीका पूछें, कंटेंट स्ट्रैटेजी आप उससे समझें। ठीक है, और फिर अपना काम स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वेरी सून, बहुत जल्द जब आप मेहनत करेंगे, बहुत जल्द आपका काम चल जाएगा। ठीक है, मुझसे अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं Zoom पर 3 जो क्लासेस दूँगा। ठीक है, फिर जो है वो आपको कंटेंट स्ट्रेटजी उन्हीं क्लासेस में समझाई जाएगी, आपको चैनल की सेटिंग्स करके दूंगा, वीडियो अपलोड करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, और जो है वो बस ये इतना ही होता है। मतलब यूट्यूब चैनल की सेटिंग्स अगर किसी ने नया बनाना है तो वो बना के कर करा के मैं सब आपको करके दूंगा, ये आप जो है वो मुझसे सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है, तो हेल्प कभी भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता किसी भी चैनल को चलाने का। ठीक है, तो ये मैसेज मेरा उन मेरी बहनों या फिर मेरे भाइयों के लिए था कि जो YouTube करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं और उनको सक्सेस नहीं मिल रही। ठीक है, उनको व्यूज़ नहीं आ रहे, उनको समझ नहीं आ रही क्या करना है। ठीक है, या जिनके मोनेटाइज हो गए हैं, काम नहीं चल रहा, या फिर मोनेटाइज होने वाले हैं, या फिर क्राइटेरिया पूरा हो गया, मोनेटाइज हो नहीं रहा, तो ये उन लोगों के लिए था। ठीक है, अभी हम चलते हैं नाज़रीन, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, अभी हम चलते हैं नौशीन मुल्तानी YT न्यूज़ चैनल का रिव्यू की तरफ। अच्छा, यकीन करें, ये एक ऐसी रिएक्शनिस्ट हैं, ये हम सब जितने भी रिएक्शनिस्ट हैं उन सब की लिस्ट में ये खातून एक ऐसी रिएक्शनिस्ट हैं कि जिनके तरह का काम मैं करना चाहता हूँ, जिनके लेवल का काम मैं करना चाहता हूँ। लेवल का मतलब जितनी मेहनत ये करती हैं, जितना काम ये करती हैं, यकीन करें मैं चाहता हूँ कि मैं इतना काम कर सकूँ जितना काम ये खातून करती हैं। जितनी मेहनत ये करती हैं, मेरी कोशिश होती है, मेरा दिल करता है, ठीक है, कि मैं इतना ज़्यादा काम कर पाऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाता, मैं नहीं पहुँच पाता इनके काम तक माशाल्लाह से। और यही चीज़ है जो चीज़ मुझे इनका फ़ैन बनाती है, इनकी मेहनत। अक्सर लोग इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, कभी जो है डीडी भी इनको क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है, कभी अक्सर सितारा फैमिली के लोग, सितारा फैमिली नहीं कहूँगा, ख़ानदान कहूँगा, अक्सर लोग जब ये गुस्से में होते हैं, जब इनकी कोई बात उनको बुरी लगती है, तो अक्सर इनको ये कह रहे होते हैं कि भाई आप दिन में 4-4 वीडियोज़ बनाती हो, 5-5 बनाती हो। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा, भाई आप तो बना के दिखाओ,
जिस लेवल पर जाकर ये वीडियो बनाती हैं, जितनी ये रिसर्च करती हैं, जितनी ये मेहनत करती हैं वीडियो पर, जितना इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, और जिस तरह से ये जो है वो अपनी बात डिलीवर करती हैं, उस लेवल तक पहुंच के उस तरह से आप तो करके दिखाओ। यकीन करें, नानी ना याद आ जाए तो मुझे कहना भाई, इनकी हिम्मत है कर लेती है। क्योंकि मैं इनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, इन तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ, इनके काम तक, तो मुझे पता चल जाता है कि भाई ये कितनी मेहनत होती है। दिन में 2 से 3 वीडियोस भी जो मैं बामुश्किल बना पाता हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे बनाई नहीं होती। क्योंकि एक वीडियो को बनाने से लेकर अपलोड होने तक कम से कम भी 3, साढ़े 3, 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो आप डेली के अगर 3 वीडियोस बनाते हैं तो कितने घंटे? 12 घंटे आपने काम किया है। और 12 घंटे काम करते हुए आपका इतना दिमाग लग जाता है, आपकी इतनी एनर्जी लग जाती है कि उसके बाद आप काम करने के काबिल ही नहीं रहते। और फिर ख़ास तौर पर मेरे जैसा बंदा जो है वो अपनी फैमिली को मैनेज कर रहा है साथ में, मतलब ना, और मुझे कोई सपोर्ट नहीं है मेरी फैमिली की तरफ से, पीछे से मैं खुद ही हूँ, मतलब जो है वो साथ में अपना घर भी मैनेज कर रहा हूँ, साथ में ये सारे मामला भी चला रहा हूँ, अंदर जो है वो इधर उधर भाग दौड़ भी साथ में करनी है, घर के मामला सारे वो देखने, ठीक है। बच्चे छोटे छोटे हैं, तो जब आप ये सब कर रहे हो तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो भाई ये माशाल्लाह से जितनी मेहनत ये करती हैं, सल्यूट है इनको, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैं इनके लेवल का काम कर सकूँ, ठीक है। तो जो लोग इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, इनकी मेहनत को देखते हैं, जो लोग इस चीज़ से परेशान होते हैं कि भाई ये बहुत ज़रा जो है वो व्यूज़ ले रही है या बहुत वीडियोज़ अपलोड कर रही है, तो भाई वो अपनी मेहनत कर लेती है, वो मेहनत करती है और अल्लाह ताला की ज़ात उनको अजर देते हैं, ठीक है। बाकी रही बात जो वो कंटेंट बनाने की, अपनी बात को डिलीवर करने की, तो भाई जो इनका तरीका है ना वो हर किसी का नहीं है, ठीक है। मतलब ये अपने आप में आप हैं, ये वाहिद हैं अपने आप में, जिस लेवल का ये काम करती है, जिस तरह से ये करती हैं। मतलब देखें, मैंने इस तरह के लोग देखे हैं, बात बड़ी हो, मतलब अगर कोई सख्त बात हो तो उसको सख्त अंदाज में कहते हैं, कोई कम सख्त बात है जैसे मैं करता हूँ, कोई जो है वो नॉर्मल बात है तो वो मैं उसको नॉर्मल लहजे में बात करता हूँ, कोई सख्त लहजे में बात करता हूँ, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन इनका ये टैलेंट है, जो मैंने नोट किया है इस खातून का, ये टैलेंट है कि ये बहुत बड़ी बात को भी नॉर्मल लहजे में कर देती हैं। थोड़ी को थोड़ा करना, इनका ये वाला डायलॉग बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ, ठीक है। मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई जो है वो यहाँ पर अगर कोई हेटर मुझे देख रहा है तो मैं, मतलब ऐसा है कि मैं कोई तारीफ़ों के पुल बांध रहा हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ें मैंने इनमें देखी हैं वो चीज़ें मैं बयान कर रहा हूँ, और इस चीज़ को जितने भी मेरी बहनें हैं, जितने भी व्यूवर्स जो इनकी वीडियोज़ को देखती हैं, वो इस चीज़ से एग्री भी करेंगी कि बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। बाकी जो है वो जब से मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, मैंने एक चीज़ का मैंने अहद किया था कि यार मैं किसी के बारे में भी बुरा नहीं बोलूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि सबकी अच्छाइयाँ देखूँ, ठीक है। तो अब जिसमें अच्छाइयाँ हैं उसकी तो अच्छाइयाँ डिस्कस कर ले बंदा, जिसमें नहीं है फिर उसका क्या करे। तो भाई इनमें है माशाल्लाह से और कूट कूट कर अल्लाह ने भरी हुई है, भाई इनका ये टैलेंट है, ठीक है। तो खैर नाज़रीन, मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, ज़्यादा बातों की तरफ नहीं जाऊँगा। अभी मैं जरा आपका टाइम वेस्ट किए बगैर आपको स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, आपको मैं क्विकली इनके चैनल के एनालिटिक्स दिखाता हूँ, ठीक है। तो यार वीडियो को ना पूरा देखा करें। होता यह है कि जब मैं ये रिव्यू वाली वीडियो बनाता हूँ तो अक्सर लोग सिर्फ इनकम देखने के लिए कभी स्किप करके देखते हैं, कभी इधर उधर घुमा फिरा के वीडियो को देख लेते हैं, अपनी इनकम देखने के बाद चले जाते हैं। देखिए, इनकम मैटर नहीं कर रहा होता, सिर्फ इनकम नहीं होता, इनकम किस बेस पर आ रही है वो मैटर कर रहा होता है, चैनल के एनालिटिक्स मैटर कर रहे होते हैं। और यकीन करें, मुझे जितना मज़ा किसी के यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स देखने में आता है ना, उतना रेवेन्यू देख के नहीं आता। भाई रेवेन्यू तो वो तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है ना, अल्लाह की देन होती है और आपकी मेहनत का फल होता है। असल मज़ा यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स देखने में आता होता है, वो अप डाउन जाता हुआ ग्राफ, ठीक है, और कम ज़्यादा होते हुए व्यूज़, सब्सक्राइबर्स किस रेशियो से आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और वो चीज़ें ज़्यादा मज़ा देती हैं देखने में, पैसे नहीं मैटर करते होते, ठीक है। खैर नाज़रीन, मैं ज़रा ऑन कर लूँ रिकॉर्डिंग, 1 2 3, चलें जी, हो गया स्टार्ट। तो ये है जी नौशीन मुल्तानी व्लॉग। ये इन्होंने ये जो बैकग्राउंड लगाया हुआ है ना, ये आपके सामने ये सब्सक्राइब का बटन भी लगाया हो, तो इन्हें यहाँ पे लिखा नौशीन मुल्तानी व्लॉग्स। ये इनका बैकग्राउंड पर इमेज इन्होंने लगाई है, ये इनकी प्रोफाइल पिक्चर है, मतलब प्रोफाइल पिक्चर ही इन्होंने बैकग्राउंड पर भी लगाई हुई है, ठीक है। और ये नौशीन मुल्तानी YT न्यूज़, ये इनके चैनल का नाम है, और नौशीन मुल्तानी फ़नी ये इनका जो है वो चैनल हैंडल है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया जी। टोटल सब्सक्राइबर्स माशाल्लाह से 40K हैं इनके, और ये मेरे ख्याल से 40K नहीं हैं। मैं अगर आपको इनके चैनल का विज़िट करके बताऊं तो एक्चुअली ये हैं जी 39.8K, ठीक है। 39.8K इनके सब्सक्राइबर्स हैं। ये डिस्क्रिप्शन इन्होंने बहुत ज़बरदस्त लगाई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो,
इज़्ज़त देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टाइल इज़ अ वे टू से हु यू आर विदाउट हैविंग टू स्पीक। I make videos on makeup, fashion, fun, entertainment, reactions and vlogs. Subscribe to my channel and press the bell icon to get notified for my new videos. If you find my content fun and entertaining, don't forget to like, comment and share. Thank you for your support. Disclaimer: this channel does not promote or encourage any illegal activity. All content provided on this channel is meant for educational or entertainment purposes. क्या ज़बरदस्त डिस्क्रिप्शन लगाई भाई इन्होंने, ठीक है। पाकिस्तान इन्होंने लोकेशन सेट कर रखी है। 31 जुलाई 2020 को ये चैनल बनाया गया था। जब इन्होंने स्टार्ट किया था ना नया, तो खैर मैं नहीं जानता था इनको। मेरा एक्चुअली जो इनसे तारुफ हुआ था, ये सलमा वाला केस आने से कोई आई थिंक कोई 1-2 महीने पहले मेरा इनसे तारुफ हुआ था कि हाँ यार, वो भी मेरे ख्याल से कोई रिएक्शंस ख़वातीन की आपस की लड़ाई थी। तो उस वक्त मुझे जो है वो पता चला था कि हाँ जी, इस नाम की कोई खातून है जो रिएक्शन चैनल है जिनका, वरना इससे पहले तक मुझे पता ही नहीं था इनका। और मुझे सही वाला तो पता तब चला कि जब मैं जो है वो गहरी खाई में गिर चुका था। सही वाला पता तो मुझे तब चला इनका जब ये मेरे अगेंस्ट वीडियोज़ बनाया करती थी। खैर नाज़रीन, 39.8 के सब्सक्राइबर्स, 2858 वीडियोस अब तक अपलोड कर चुकी हैं। मैं ये जो है वो जितने भी मैंने अब तक रिएक्शन मतलब जो है वो सितारा के ख़ानदान वालों के चैनल्स के मैंने रिव्यू किए हैं ना, ये सबसे हाईएस्ट नंबर है रिएक्शन वालों की लिस्ट में भी। और ये सारा तो ये अब तक का सबसे हाईएस्ट नंबर है जो मैंने देखा है वीडियोस का, ठीक है। तो ये इनकी जो है वो टोटल व्यूज़ हैं जो इन्होंने अब तक अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, ठीक है नाज़रीन। तो खैर वापस आ जाए इधर। 25 मिलियन व्यूज़, 2.9 की वीडियोस क्रिएटेड जुलाई 31, 2020, ठीक है। मतलब ये कोविड के दरमियान कहीं जाके, मेरे ख्याल 2020 में कोविड था ना, तो कोविड के दरमियान ही शायद उन्होंने कहीं चैनल बनाया है, या शायद उससे पहले बाद में, ठीक है। 2020 में मेरे ख्याल कोविड था, है ना। तो खैर नाज़रीन, ये इनका सब्सक्राइबर्स रैंक है, ठीक है। ये पाकिस्तान भर में जो है वो ये चैनल की लिस्ट जहाँ पर ये आती हैं, ठीक है। पिछले 30 दिनों में 800 सब्सक्राइबर्स इन्होंने अपने चैनल पर गेन किए हैं, 816 के व्यूज़ गेन किए हैं। मिनिमम $204, मैक्सिमम $3.3, जो कि आप लोगों को पता है कि ये वैलिड नहीं होता, ठीक है। ये एक एस्टिमेटेड होता है, ये देखिए लिखा हुआ है मंथली एस्टिमेटेड अर्निंग्स। जो मैं आपको बताता हूँ ये कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो है वो मेरा 100% श्योर होता है, बट नियर टू एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट नहीं होता, नियर टू एक्यूरेट होता है। $5, $10, $15, $20 का अप डाउन हो सकता है, मतलब इस चीज़ की मैं गारंटी नहीं देता, बट नियर टू एक्यूरेट होता है। क्योंकि ये जितनी भी वेबसाइट्स आपको डाटा दे रही हैं, ये सब एस्टिमेटेड दे रही होती हैं। मैंने व्यूज़ कैलकुलेट करके RPM का हिसाब किताब लगा के वो सारी कैलकुलेशंस करके फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ तो कि नियर टू एक्यूरेट होता है। मैं जो आपको एक बता रहा हूँ, मतलब एक नंबर बता रहा होता हूँ, ठीक है। अब ये ईयरली 1.6 के एंड मतलब 1.6 के से लेकर 25 के तक ये सालाना कमा रही हैं, ठीक है। बट इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि ये 1600 है या फिर 25,000 है, हमें नहीं पता। इसके दरमियान का कोई नंबर है और वो कौन सा है वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो खैर नाज़रीन, 27 तारीख 5वां महीना 2025 को इनके चैनल पर एक दिन के व्यूज़ 50,590 थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, ठीक है। 28 तारीख 5वां महीना 2025 एक दिन के व्यूज़ 28,820। 29 तारीख 5वां महीना 2025 25,780 व्यूज़, ठीक है। 30 तारीख 5वां महीना 2025 100 सब्सक्राइबर एक दिन में, ठीक है, 42,134 व्यूज़, ठीक है। 31 तारीख को माइनस हुए 17,284 व्यूज़। आई डोंट नो, शायद इन्होंने कोई वीडियोस डिलीट की या वट जो भी सीन हुआ, ठीक है। मतलब 17,000 व्यूज़ इनके चैनल से एक दिन में माइनस हुए, ठीक है। 1 तारीख 6वां महीना 2025 एतवार का दिन 17,799 व्यूज़, ठीक है। और फिर जो इसी तरह 2 तारीख को 24,000, 3 तारीख को 24,000, 4 तारीख को 26,000, 5 तारीख को 27,000, और यूँ इस तरह करते करते ये 44,000 तक भी गया। फिर 14, 22, 27, मतलब 30 से कम भी रहे, 30 से ज़्यादा भी रहे, मतलब 30 का फिगर आप इनके चैनल का रख लें तकरीबन एवरेज, ठीक है। मतलब ये देखिए डेली एवरेज इन्होंने 27 दी हुई है, 27,216 ये इनकी एवरेज है, ठीक है। तो वीकली जो है इन्होंने 1,81,487 व्यूज़ एक हफ्ते में गेन किए, ठीक है। और महीने में 8,16,475 व्यूज़ गेन किए, ठीक है। अब मैं आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ। ये देखें, 8,16,475 एक महीने में इन्होंने व्यूज़ गेन किए, टोटल 800 सब्सक्राइबर्स गेन किए,
लेकिन इनकी मेहनत देखें आप माशाल्लाह से, 111 वीडियोस एक महीने में अपलोड की। दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं जो उतनी वीडियोस अपलोड करता हो। मतलब मैंने जो बहुत सारे चैनल्स का मैंने किया है, रिव्यू बनाया है, लेकिन जो मेहनत ये खातून कर रही है ना, 111 वीडियोस का मुंह होता है, ठीक है, और ये माशाल्लाह से मेहनत करती हैं। और ये इनकी मेहनत का ही फल है कि कोई भी रिएक्शन वाला मैंने नहीं देखा कि इस लेवल तक पहुंचता हो। इस लेवल तक तो डीडी भी नहीं पहुंचता मेरे ख्याल से। उसका तो मैंने आपको बताया था कितने, मेरे ख्याल से $200 के $250 टोटल था उसका रेवेन्यू, ठीक है। तो ये इस लेवल तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत करना पड़ती है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है ना, वो 2 इंच का होगा। मतलब अगर स्क्रीन पर देखें ना तो ये 2 इंच का या 1 इंच का फासला होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हर्डल कितनी करनी पड़ती है ना, ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे पता है और मैं कोशिश करता हूँ इन तक पहुँचने की, ठीक है। और ये माशाल्लाह से बहुत आगे जा रही हैं। अल्लाह ताला मेरी बहन को मज़ीद कामयाबियाँ दे और अल्लाह इनको मज़ीद तरक्की दे, ठीक है। तो खैर ये सब वो ग्राफ की शक्ल में भी आपके सामने शो हो रहा है जी। ये इनके सब्सक्राइबर्स का अप डाउन होना, ये इनके व्यूज़ का अप डाउन होना, ये पर डे के हिसाब से ना पर मंथ के हिसाब से ये इनका हो रहा है, मतलब दिखाया जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें, ये मंथली एक महीने में 1800 दिसंबर 2022 में थे, जनवरी 2023 400, फिर जो है वो जनवरी 2024 एक महीने में 1900 सब्सक्राइबर्स गेन किए इन्होंने, मार्च 2024 में एक महीने में 1700 सब्सक्राइबर्स गेन किए, दिसंबर 2024 एक महीने में 600, फिर उसके बाद 2025 आ गया, ठीक है। ओहो ये क्या हो गई, दिसंबर 2024 एक महीने में 200, तो ये दिसंबर 2024 तक का हमें जो है वो डाटा दे रहा है, बल्कि या शायद इससे आगे भी हो। हाँ ये देखें, ये फिर आ गया जी फरवरी 2025 एक महीने में 200 सब्सक्राइबर्स गेन किए, मई 2025 400 सब्सक्राइबर्स गेन किए, ठीक है। तो ये है जी नौशीन सिस्टर के यूट्यूब चैनल का एनालिटिक्स, ठीक है जी। तो खैर नाज़रीन, मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ। खैर अभी तक तो मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं। तो ये 816 के नाज़रीन, 816 के इन्होंने टोटल व्यूज़ गेन किए हैं। मुझे लगा शायद मैंने कंप्लीट कर दिए। तो मैं ज़रा कैलकुलेटर ऑनलाइन ओपन करता हूँ नाज़रीन। इनके व्यूज़ देखें, 8,16,475, 8,16,475 टोटल व्यूज़ हैं जी। $1 पर 1000 RPM। वैसे इनका थोड़ा ज़्यादा होगा, आई नो थोड़ा ज़्यादा होगा इनका, लेकिन चले इतना ही रखते हैं हम, ठीक है। कहीं नहीं, यहाँ पे मैंने गलती कर दी बेबी, बाबा गलती हो गई। 8,16,475, 16,475 ये टोटल व्यूज़ हैं जी, डिवाइडेड बाय 1000 जवाब आएगा $816, ठीक है। ये $816 नौशीन सिस्टर की यूट्यूब चैनल से एक महीने का रेवेन्यू है, ठीक है। और अगर हम जो है वो पाकिस्तान में डॉलर का रेट चेक करें तो 282.53 रुपये है। 282.53 रुपये तो है जी 2,30,678 रुपये। 2,30,678 रुपये माशाल्लाह से एक हैंडसम अमाउंट है, बहुत अच्छी अमाउंट है, ठीक है, जो कि नौशीन सिस्टर अपने यूट्यूब चैनल से एक महीने में जनरेट कर रही हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबी से दे। और ये मैं आपको बताऊं, बाबर की थी इतनी इनकम लगभग इस रेंज में, ठीक है। लेकिन बाबर को आप फ़ायदा देखें, वो सितारा के साथ रहता है वहाँ पर, हर दूसरे तीसरे सितारा उसकी वीडियो में आ रही होती है। अक्सर वो सितारा के बच्चों को अपनी वीडियो में ले रहा होता है, ठीक है। तो अक्सर वो मतलब इस तरह की चीज़ें, फिर वो इस्लामाबाद में रहता है, ठीक है। उसकी रेप्यूट, सितारा ख़ानदान को अगर देखें तो उसकी रेप्यूट डाउन नहीं हुई, उसने अपनी रेप्यूट को अच्छा रखा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो बाबर का इतना रेवेन्यू होता है और इतने व्यूज़ होते हैं जितने नौशीन सिस्टर के हैं। और याद रहे, नौशीन सिस्टर डेली सितारा से शाउट आउट नहीं लेती, ना डेली सितारा उनकी वीडियोस में आती हैं। तो ये माशाल्लाह से टोटली जो इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है अपनी मेहनत के बलबूते पर किया है, ठीक है। मेरी दुआएं मेरी इस बहन के साथ हैं, अल्लाह ताला इनको मज़ीद नवाजे, ठीक है। तो आप लोगों को ये रिव्यू कैसा लगा आपने कमेंट करके लाजमी बताना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी नाज़रीन लाजमी करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी लाजमी करना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़िये जो कि मैं अक्सर इस चैनल पर करता रहता हूँ बर वक्त आप लोगों तक पहुँच पाएँ। तो अभी तक नाज़रीन इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।